아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 जिमिन बेटा, और कितना टाइम लगने वाला तुम्हें रेडी होने में? मॉम, मैं रेडी हो चुकी हूँ, देखिए ना। हे जिमिन, कहाँ पर है मेरी बेस्टी? हाँ? हे, कैसी है मेरी ब्राइड? मैं भी तो देखो कैसी लग रही है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तेरी शादी हो रही है। तुझे कितना मिस कर रही थी मैं, और तू अब आ रही है। इतना लेट कैसे हुआ? सॉरी लेट हो गई, बट मैं भी तुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। एंड देखो तो जरा कैसी लग रही है मेरी दुल्हन। वैसे तेरा दूल्हा कौन है? अच्छा जिमिन, तुम बात करो अपनी फ्रेंड से, मैं आती हूँ, ठीक है? थोड़ी देर में बुलाने आऊंगी, रेडी रहना तुम, ओके? यस मॉम, आप जाइए। एंड देख, तुम कार्ड पे देखा नहीं क्या मेरे हस्बैंड का नेम? तुझे पता नहीं है क्या कौन है? ओह सॉरी, मैंने नहीं देखा। एक्चुअली तूने कॉल किया था ना, बस उसी वजह से आई, मैंने कार्ड देखा ही नहीं। मेरी शादी शुगा से हो रही है। हाँ? क्या? सुगा से? एक मिनट, मुझे अच्छे से याद है, सुगा तुझसे प्यार नहीं करता था और वो तुझसे शादी नहीं करना चाहता था। हाँ, ये सच है कि सुगा मुझसे प्यार नहीं करता था, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। पर तुझे पता है, मेरे भाई वो है ना, उन्हें जब पता चला ना कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, तो उन्होंने सुगा को मना लिया शादी के लिए। ऐसे कैसे? क्या तेरे भाई ने सुगा के साथ फोर्स किया है क्या? अरे नहीं, फोर्सफुली शादी नहीं कर रहा सुगा मुझसे, बट भाई ने उसे समझा दिया है। एंड मैंने सुगा से बात भी की थी इस बारे में। सुगा ने मुझसे बोला कि नहीं जिमिन, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ, एंड कुछ नहीं। सुगा मान कैसे गया शादी के लिए? जिमिन, कुछ और कितना टाइम लगने वाला है तुम्हें? चलो नीचे सब वेट करें, आ जाओ। ये सिर्फ भाई आ रही हूँ, देखिए ना मैं रेडी हूँ। ये मिस्टर शिवन? ओह, तब समझ आया कैसे रेडी किया होगा इन्होंने सुगा को शादी के लिए। कोई तो जानी पहचानी लगती है दीवानी। ऐसे मत देखो मुझे जैसे तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं है। क्या हुआ, इसके देख रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि आपने कैसे रेडी किया सुगा को इस शादी के लिए। तुम जानते हो क्या, ये मेरे भाई है। हाँ जानती हूँ जिमिन, बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुमसे कई ज्यादा इनको मैं जानती हूँ। अच्छा ठीक है, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी बात है। भाई चले शादी के लिए, मैं रेडी हूँ। यस बेबी, क्यों नहीं, चलो तुम शादी के लिए। तुम्हारे इस दोस्त से तो मैं बाद में बात करूँगा। ओके, आप लोग बाद में बात करते रहेगा। चलिए हमें शादी करनी है। ऐसे ही कुछ टाइम बाद सुगा और जिमिन की शादी हो जाती है। कंग्रेचुलेशन तुम दोनों को। एंड सुगा, ख्याल रखना जिमिन का। थैंक यू सो मच। यस, ख्याल रखूँगा ना मैं अपनी जिमिन का, आखिर प्यार से करता हूँ मैं उससे। हाँ पता चल गया मुझे कैसे तुमने इस मिस्टर शिवन ने शादी के लिए रेडी किया। वैसे मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, ओके? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी थैंक यू। भाई जिमिन, ख्याल रखना तो अपना, कुछ भी टेंशन हो तो मुझे कॉल कर देना, ओके? हाँ ओके भाई। सुगा ने मुझे परेशान किया ना, तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। उसके कुछ टाइम बाद जिमिन और सुगा सबसे मिलने के बाद वहां से चले जाते हैं। बेटा तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए ना? नहीं तो थैंक यू सो मच आंटी, मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, मुझे अब चलना चाहिए ना। घर अभी रात का बेटा? नहीं अभी मैं कहीं नहीं जाने दे सकती। देखो जिमिन अभी यहाँ से गई है, मैं चाहती कि तुम भी जाओ यहाँ से। पर आंटी मुझे तो जाना ही होगा ना, वैसे डैड मेरा वेट कर रहे होंगे घर पे अकेले, तो मुझे जाना होगा। ठीक है मैं चलती हूँ। एक मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी, आज रात यहीं रुकोगी? हाँ आज रात? मैंने बोला ना तुम आज रात यहीं रुकोगी, मैं तुम्हारा रूम रेडी करवाता हूँ। नो थैंक्स मिस्टर जॉन, मैं अपने ख्याल को देख सकती हूँ एंड घर जा सकती हूँ। अभी इतनी रात भी नहीं हुई, सिर्फ 10 ही तो बज रहे हैं, मैं चली जाऊँगी। मना कर रहा हूँ जब तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? तुम आज रात यहीं रुकोगी, ये मेरा ऑर्डर है, ओके? मॉम रूम रेडी करवाइए इसके लिए। मिस्टर जॉन, मैं कोई आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूँ जिस पर हक जमा रहे हैं।
प्राइवेट प्रॉपर्टी ना सही, पर प्राइवेट वाइफ तो होना। पता नहीं क्या समझते खुद को। मैं इनके पास रुकूं। आई हेट यू मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन मीना, मुझे यहाँ रोकने की अगर कोई जरूरत है क्या थी? जरूरत क्यों? क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड के यहाँ रुक नहीं सकती? हाँ वाइफ, भूलो मत कि तुम मेरी वाइफ हो। मैं नहीं भूल रही हूँ, भूल शायद आप रहे हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है हमने, एंड मैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली वाइफ हूँ। रियल नहीं, रियल हो या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली वाइफ तो तुम मेरी हो ना थे। यस हूँ मैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली वाइफ, लेकिन सिर्फ ऑफिस में, यहाँ पे घर पे नहीं। और ऑफिस के खत्म होने के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो शायद तुमने कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ा नहीं है, उसमें क्या लिखा था? तुम मेरी हमेशा वाइफ रहोगी, ओके? हमेशा क्या बोले? यस। मिस्टर जॉन, आपने कॉन्ट्रैक्ट में सच में लिखा था ना कि आप मुझे इस तरह टच नहीं कर सकते? मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा उसमें। क्या बोल रहे हैं आप? मिस्टर जॉन, आपने ड्रिंक भी की है ना? यस वाइफी, ऑफ कोर्स। पर क्यों? वाइफी वाइफी बोल के पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आई हेट यू। 눈 뜨면 눈부신 सिमिन का कॉल आया था, बोली थी कि तेरे को ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाना होगा। देखो जरा उठी या नहीं। ते 아침 햇살과 모닝 ये क्या? ते की जगह पे यहाँ जंकुक सो रहा है? जंकुक, हे जंकुक, जंकुक। मॉम, क्या हुआ? क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रहा था तेरे रूम में? और ये देखा मैं सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रही मुझे। तुझे पता है क्या कहाँ थी? मॉम, मैं काफी थक गया था रात को, तो मैं तेरे से बात करने आया था, शायद तभी सो गया होगा। एंड देखा मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? तो किसे पता होगा? अच्छा ठीक है, चल ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ मॉम, जाना है मुझे। क्या हुआ? रात को ड्रिंक की थी क्या तुमने? हाँ मॉम, शायद थोड़ी बहुत की थी। तीसरी में बात कर रहा था एंड पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, मुझे याद नहीं है मॉम ठीक से। शायद मैं सो गया होगा। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चल तू आ जा, ठीक है? रात को क्या हुआ? मैंने अपनी वाइफी के साथ कुछ। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 ठीक, बेटा तुम्हें सब करने की जरूरत थी? मैं आ जाता ना, संभाल लेता सब कुछ। तुम इस तरह शादी करने की जरूरत नहीं थी। डैड, रियल शादी नहीं की, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की हमने। हाँ पर फिर भी डैड डोंट वरी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अब कुछ महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा खत्म हो जाएगा, उसके सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा जंकुक का कुछ नहीं है बीच में, ओके डोंट वरी। बट बेटा फिर भी मैं आ जाता ना, संभाल लेता। तुम्हें शादी करने की जरूरत थी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो या कुछ भी, मैरिज तो है ना। डैड, सिर्फ बिजनेस डील के लिए हमने शादी की, ओके? पर बेटा मिस्टर जी हो, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं? तेने बता दिया हमने सिर्फ बिजनेस के लिए शादी की है। इनकी कमी थी, आ गई है भी। पर जंकुक, देखिए मिस्टर जी हो, मेरा और तेरे के बीच में कुछ भी नहीं है, आप भी अच्छे से जानते। हम दोनों प्यार नहीं कर सकते एक दूसरे से। आई एम राइट थे? प्यार नहीं कर सकते, पर वो सब कुछ करना आपको मेरे साथ। वैसे मिस्टर जी, मुझे ना तेरे से कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, तेरी बात कर, मैं अभी आता हूँ। अब क्या बात करनी है? रात को तो मेरी बात सुनी नहीं। ते मुझे पता है तुम रात के वैसे नाराज़ हो एंड मुझसे बात करना चाहता था तुमसे इस बारे में, लेकिन तुम मेरी बिना बात सुनाई, मतलब सुबह मेरे उठने से पहले ही चली आई। तो क्या करती? आपके उठने का वेट करती ताकि आप फिर से मेरे साथ वो सब कुछ करती रात को। आपको तो होश भी नहीं रहता क्या करते हो क्या नहीं। इतनी दिन क्यों करते हो जब खुद को संभाला नहीं जाता? और मैंने बोला मैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाली वाइफ हूँ, रियल वाइफ भी बन सकती हूँ ना थे। मुझे नहीं बनना आपकी रियल वाइफ। क्या बोला भी अपने डैड को? हम दोनों प्यार नहीं कर सकते है ना? थे मैं करना चाहता हूँ तुमसे प्यार, नहीं करना चाहती। एंड मुझे आपसे प्यार नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपसे नफरत है, ओनली नफरत। तुम ना थे, किसी दिन मैं तुम्हें
क्या करोगे? मार डालोगे? ये तो आता है आपको। एंड हाँ, मुझे अच्छे से पता है आपने सुगा को शादी के लिए कैसे रेडी किया होगा। मैं अच्छे से जानती हूँ वो जिमिन से प्यार नहीं करता था। तो तुम्हें पता था? मैं वो मिस्टर काया मीटिंग के लिए चलिए ना। हो आ गए वो? ठीक है, तुम चलो बैठाओ उनको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, ओके ओके मैम, जल्दी आइए। चलिए मिस्टर जॉन, आखिर हमने जो शादी की है ना, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, उसी के लिए मीटिंग आई है, करते हैं। ओके। तो क्या सुगा सच में जिमिन से प्यार नहीं करता क्या? मुझे जितना पता है मैंने आपको बता दिया। एंड हाँ, आपने अपनी बहन की खुशी देखी ना, लेकिन सुगा के बारे में नहीं सोचा। बट मुझे पता है सुगा को भी धीरे धीरे जीवन से प्यार हो जाएगा, तो आप प्लीज़ इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए। ओके। और थैंक यू, उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो। रात को सब कुछ किया ना, आप हमेशा यही करते हो। तो वाइफी, आई लव यू। यस, आई हेट यू टू। एंड हाँ, प्यार का उम्मीद तो मुझसे करना ही मत। मैं आपकी रियल वाइफ नहीं हूँ। ओके, ऐसे ही है मीटिंग के लिए। तो क्या हुआ, बना लूंगा मैं तो अपनी रियल वाइफ। फाइनली ये मीटिंग यहाँ कंप्लीट होती है एंड मैं इस डील के लिए रेडी हूँ। एंड थैंक यू सो मच किम जॉन कंपनी। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन। यस वाइफी, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। फाइनली हमारी ये डील कंप्लीट हो गई। ओके, तो बाकी का नेक्स्ट जो भी होगा मीटिंग मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। यस यस श्योर, मैं रेडी रहूँगा। क्यों है ना वाइफी? यस यस अभी, ऑफ कोर्स हम रेडी हैं। तुम जंको को हस्बैंड क्यों बोल रही हो? तुम दोनों की शादी कब हुई? अब ये कहाँ से आ गई? कहीं आई हमारा किम? बताओ ना जंको, क्या हो गया तुम दोनों को? ये हस्बैंड वाइफ क्यों बने फिरे हो? क्या हुआ, कुछ चल रहा है क्या यहाँ पर? हाँ आयु, तुम क्या बोल रही हो? सब कुछ, मेरी और जंको की शादी हो गई है ना, ये सबको पता है ना? सबको पता है? किससे पागल बना रही होती? अब कब हुई तुम दोनों की शादी? मुझे तो पता नहीं। क्या मतलब है मिस्टर जॉन, आप लोगों की शादी नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी शादी हो चुकी है एंड आयु की मेमोरी लॉस हो जाती है कभी कभी, तो उसे याद नहीं रहता है। बट हमारी शादी हो चुकी है ना? यस यस मिस्टर काय, हमारी शादी हो चुकी है एंड डोंट वरी, हम हस्बैंड वाइफ ही हैं। क्या चल रहा है सब कुछ? मेरे दिमाग से बाहर है। आयु तुम बाहर मिलो, तुम्हारा तो मर्डर करना पड़ेगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ओके ओके फाइन, मुझे जाना चाहिए। यस यस, आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ बताना। एंड सॉरी कि आपको इस तरह मीटिंग परेशानी हुई, बट हम नेक्स्ट टाइम मीटिंग करेंगे ना ऐसे बैठ के। ओके, थैंक यू सो मच आप यहाँ आए। ओके ओके मिस्टर जॉन, अगर आप लोग बोल रहे हैं तो फिर भी ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी आ सकता हूँ। यस यस श्योर, आप कभी भी आ सकते हैं। ओके हाँ, और हम हस्बैंड वाइफ ही हैं एंड हमारी कंपनी एक है, डोंट वरी। उसके कुछ टाइम बाद काय वहाँ से चला जाता है। हाँ आयु अगर इस कंपनी की पार्टनर होती है तो मैं इसे कब का यहाँ से भगा देता। आयु तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने जब तुम्हें बताया था कि हमारी कंपनी की एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। ओ अच्छा अच्छा, वो मीटिंग ये है। ओके फाइन, बट ध्यान रखना थे नेक्स्ट टाइम से मुझे बता दिया करो यार क्या चल रहा है ऑफिस में। हाँ खैर, तुम दोनों की नकली शादी को संभाल के रखना। ओके इसको ना देखो, आयु कितनी बड़ी बात बोल के गई और इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपने आयु को डांटे क्यों नहीं? उससे बोला क्यों नहीं कि इस तरह मीटिंग रूम में नहीं आते? मिस्टर जॉन, तुम भी ना क्या उसकी बातों को लेकर बैठी हो? आ जाओ इधर मेरे पास। बैठो ना वाइफी, क्या करें आप? देखो मना कर देना, मुझे इस तरह टच मत किया करो। और मुझे पूरा हक है तुम्हें इस तरह टच करने का, तुम मेरी वाइफ हो और ये सब करने का हक तो हस्बैंड को होता ही है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं आपकी रियल वाइफ नहीं हूँ, कॉन्ट्रैक्ट वाली वाइफ हूँ, समझे? पर मैं तुम्हें रियल वाली वाइफ मानता हूँ। क्यों मानते हो? बिकॉज आई लव यू थी। क्या बोल रहे हैं आप? आई लव यू सो मच। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 देखो बेटा, मुझे
से कुछ डैड मिस्टर चंग, छोड़िए, आप ये सब क्या करें, मना करती ना, ये सब कुछ ऑफिस मत किया कीजिए। ओके ओके ठीक है, तो फिर हम बाद में करेंगे। सॉरी। हाँ ये सब सॉरी बच्चों, मैं अच्छे लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया, मैं चलता हूँ, बाद में आता हूँ। ओके दी। नो डैड, आप कहीं नहीं जाओगे, रुको। एंड मिस्टर जॉन आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। बाद में बात करोगी? नहीं मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। हाँ ये क्या मतलब हुआ? ठीक है कैबिन में आ जाना, वेट करूँगा तुम्हारा। मैं आपके कैबिन में क्यों आऊँ? नहीं आऊँगी। तो तुम ये फालतू गुस्सा क्यों दिखाती रहती हो जंगकुक पर? मुझे अच्छे से पता है तुम भी जंगकुक को लाइक करती हो, है ना? क्या बोले आप? ना कुछ भी बोलते, मैं उनको लाइक नहीं करूँगी। वैसे आप यहाँ आए थे क्यों? अरे हाँ वो ना, मुझे बताना था कि मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना है। डैड मुझे अच्छे से पता है, आप मीटिंग के लिए 2 दिन बाद जाने वाले थे ना? हाँ बेटा, पर 2 दिन बाद मुझे कुछ और काम है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। अच्छा ठीक है डैड, ख्याल रखिएगा अपना। ओके वाह, ते सारी थकान दूर हो जाती है शावर लेने से। मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। क्या किया जाए अब? डैड भूख लगी है मुझे। डैड आती भूल गई क्या? डैड तो आज घर पर ही नहीं है, तो डिनर तुझे खुद से बताना पड़ेगा। चल कोई नहीं, बनाती हूँ डिनर। हो जिक्र मेरा तेरी बाहों तलक ही। हाँ? ये सब क्या है? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? डिनर थोड़ी देर में रेडी होने ही वाला है। तुम्हारे डैड का कॉल आया था, तुम घर पे अकेले हो और तुम्हें कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए मैं आया तुम्हें खाना खिलाने। पर इसकी जरूरत नहीं थी, मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती या फिर नूडल्स वगैरह बना लेती, लेकिन आपको आने की जरूरत थी। अच्छा ठीक है, अब आप जाइए, खाना बन चुका है तो मैं खा लूँगी और डैड को भी बता दूँगी कि आप आए थे। ओके जाइए, मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे आप? देखो मुझे आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, आप अच्छे से जानते, ठीक है? तो मना कर रहा हूँ ना मैं नहीं जाऊँगा। मुझे मेरी वाइफी के साथ रहना है, टाइम स्पेंड भी तो करना है, थोड़ा सा प्यार भी तो करना है वाइफी। हाँ ये फिर से शुरू हो गई। देखिए मिस्टर जैन, मैं आपकी रियल वाइफ नहीं हूँ, कितनी बार समझाऊँ, और आप मेरे रियल हस्बैंड नहीं हो। ओके ओफो वाइफी, इसमें क्या रियल क्या फेक, तुम मेरी वाइफी हो। शट अप, नहीं हूँ मैं आपकी वाइफी। आप ना जाओ अब यहाँ से। नहीं जा सकता। कैसे जाऊँ तुम्हें छोड़ के? क्यों, मुझे क्या भूत खा जाएगा या फिर कोई डायनासोर आ रहा है? ओफो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक किसी और को आने भी नहीं दूंगा यहाँ पर। ओके मिस्टर जॉन, आप ना बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, मुझे समझ नहीं आता आपका फ्यूचर में क्या होगा। कर मेरा तेरी बाहों तलक ही है ये सफर में। आपको समझाना ना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, समझते नहीं हो आप कुछ भी, तो समझाते क्यों? शांत रहो एंड मुझे जो करना है करने दो। ओके तेरे संग लागे बांधे जब भी बलते धागे इस सुर में तेरे। मिस्टर जॉन वेट, हाँ आई थिंक कॉल आ रही है, बात कर लो उसके बाद। ओके जल्दी कॉल खत्म करो, मुझे और खाना तुम्हें। हाँ वेट, आपकी बहन का ही कॉल है। हाँ जी मैं बोलो, इतनी रात को कैसे याद किया मुझे? वो ते शुगा को ना एक्चुअली तुमसे मिलना था, वो हमें भी मिलना था, तो मैं और शुगा तुम्हारे घर आ रहे हैं। अच्छा डिनर रेडी करके रखना। ओके हाँ ठीक है आ जाओ, बाय। ठीक चलो ना बेडरूम में, मुझे तुम्हें खाना है। आप ना पहले चुप हो जाओ, जी मैंने आ रही है शुगा भी, पता है आपको? तो क्या हुआ, आने दो। हाँ आप अगर उसने आपको यहाँ देखा ना मेरे घर पे, तो मिस्टर जॉन यहाँ पर है तो पता नहीं क्या सोचेगी। एंड आप डिनर रेडी किया कि नहीं आपने? हाँ खाना बन रहा है, पर मैंने सिर्फ हम दोनों के लिए बनाए थे। हाँ हो, हम दोनों के लिए क्यों बनाया? जी मेरा शुगा भी तो आ रहा है। अच्छा आप ऐसा काम कीजिए, आप घर चले जाइए अपने। ओके मैं दोनों को खिला दूँ खाना। एक मिनट
खाना मैंने अपने लिए बनाया है और तुम्हारे लिए, तो मैं उन दोनों को खिलाऊं? मैं खाऊंगा और तो और कोई नहीं। पर वो लोग कहाँ रहे डिनर के लिए? आप जिमिन ने अगर आपको देखा ना, सच में बहुत सारे सवाल करने वाली है मुझसे। वैसे भी हमेशा बोलती है कि मेरे भाई से शादी कर लो, लेकिन मैंने मना कर देती थी। मतलब जिमिन चाहती थी कि तुम मुझसे शादी करो। वाह, मेरी बहन ने कितनी अच्छी लड़की ढूंढी थी मेरे लिए, पर थैंक गॉड मैंने उससे ही शादी कर ली थी, है ना? आप ना चुप रहो प्लीज। एंड मुझे टेंशन हो रही है यहाँ पर। जिमिन ने आपको देख लिया मेरे साथ तो पता नहीं कितने सारे सवाल करेगी एंड क्या क्या सोचेगी मेरे बारे में। मिस्टर जॉन प्लीज मेरी बात सुन लीजिए ना, फिर आपको जो चाहिए मैं दूंगी। आप प्लीज छुप जाइए ना कहीं पे जाके बेडरूम में, वो अंदर नहीं जाएगी। प्लीज प्लीज चाहिए ना। ये तुम इतना डर क्यों रही हो? शादी की हमने तो इतना डरना की क्या बात है? ओफो, शादी नहीं की, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की हमने, और जिसका कोई नाम और निशान कुछ भी नहीं होता। आप ना जाइए, डोर बेल बज रही है, आप खुद ही डोर खोलिए और अपनी बहन को अंदर लाइए। मैं कुछ नहीं आ रही, ठीक है? बाय। ये देख, तुम इतना सैड क्यों हो रही हो यार? डरने की क्या जरूरत है? प्यार करता हूँ मैं तुमसे, ओके? हाँ, फिर से शुरू हो गई है। मैं डोर ओपन कर रहा हूँ, तुम डरो मत। जिमिन, हे ते, हाँ? तुम दोनों इस तरह देखना बंद करो मुझे। एंड ते अंदर है। जिमिन चलो आ जाओ सुगा को लेकर। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो सुगा। उसके बाद वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं हॉल में। भाई आप यहाँ ते के घर पे क्या कर रहे हैं और मुझे बताया भी नहीं? एंड हाँ देख कहाँ पर है भाई? दिख नहीं रही थे अभी? ते अपने रूम में है, सुगा आ रही है। एंड जिमिन मैंने ते से शादी कर ली है एंड ते मेरी वाइफ है। तो क्या ते वाइफ? मिस्टर जॉन आपसे रहा नहीं गया ना अपनी बहन को बिना बताए कि ते मेरी वाइफ है? क्या जरूरत थी सब कुछ बताने की? ते जो सच है वो बता दिया मैंने, और तुम डर क्यों रही हो? देखो दी, प्यार किया तो डरना क्या बेबी? और मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मेरी वाइफ, ओके? वाइफ नहीं हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली वाइफ हूँ। आप भूल क्यों जाते हो? मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, तुम मेरी वाइफ हो, प्यार करता हूँ तुमसे, ओके? एक मिनट, मुझे कोई बताएगा, समझाएगा क्या चल रहा है आप दोनों में? भाई क्या सच में आप लोगों ने शादी की है क्या? यस जिमिन, शादी की है मैंने और तेने, और ते मेरी वाइफ है। पर ये ते, तुम बोलो क्या बोली थी तुम? मैं ये बोली जिमिन कि हमने सिर्फ बिजनेस के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, बस वही है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। हाँ बाकी का अपने भाई से पूछ लो ये क्या चाहते हैं। मैं डिनर लगाती हूँ, तुम लोग खाना खा लेना, ओके? काफ़ी रात हो रही है वैसे भी। क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों देख रही है मुझे? मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्यार करता हूँ तुझसे। भाई 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 थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली आप मेरे लिए भाभी लेकर आए, वो भी कोई और नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो खुश हो जिमिन? यस ऑफ कोर्स, मैं बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मैं हमेशा चाहती थी कि ती हमारे घर की बहू बने। एंड भाई थैंक यू, आई लव यू सो मच। आप लोग की बातें हो गई हों तो डिनर रेडी है, ठंडा होने से पहले ना इसे ख़त्म कर दो, वरना फिर मैं नहीं खा पाऊंगी। हाँ हाँ वाइफी आ रहा हूँ। जिमिन यस यस भाई, चलो सुबह आज हम डिनर करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लिसा क्या हुआ? मैंने बोला था ना मिस्टर जॉन को बुला के लेकर आओ। अर्जेंट है प्लीज। मैम मैंने बोला था सर को, पर वो आयु के साथ बिजी है कुछ ज़्यादा ही। क्या? आयु के साथ? हाँ मैंने काफ़ी बार बोला, पर उन्होंने बोला कि अभी जाओ यहाँ से, मैं फ्री होकर आता हूँ। फ्री होकर आता हूँ? पिछले 2 घंटे से मैं इनका वेट कर रही हूँ लेकिन ये फ्री नहीं हो पा रहे हैं। आयु समझ गई कि नहीं तुम, या फिर से समझाओ? नो फिर से समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने बोला था ना लिसा को, क्या बोला था अपने लिसा को कि आपको टाइम लगने वाला है, मैं वेट करूं। क्यों? ते मैं बिजी हूँ आयु के साथ, थोड़ा सा वेट करो। मैं वेट नहीं करूँगी, आपने मुझे कभी वेट
नहीं करवाया तो आज क्यों मैं नहीं करूँगी वेट। तो पहले की बात अलग थी, पर अब तुम्हें वेट करना होगा। मैं CEO हूँ इस कंपनी का। वो तो पहले भी थी ना। एंड हाँ, काम को काम की तरह लोते। यहाँ मुझे सब पर ध्यान देना होगा, सिर्फ अकेले तुम पर ध्यान नहीं दे सकता ना। मुझे और भी बहुत सारे काम है। 가슴이 떨려와 पहले भी तो आपको काम होते थे ना। 미안 एंड आयु, चलो तुम वो फाइल दो मुझे। यस यस जैकब, ऑफ कोर्स। देती हूँ मैं, ये लो। ओके। 네 앞에만 서면 दे रहा था ना तुम्हें टाइम, कर रहा था ना प्यार, फिर भी तुम्हें मेरा प्यार नहीं पसंद, मेरा टाइम देना नहीं पसंद ना थी। अब मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा। 난 너만 보면 शंकर, मुझे अच्छे से पता है तुम तेरे पर ऐसे गुस्सा नहीं करते हो। क्या हुआ, तुम दोनों में लड़ाई हुई क्या? आयु, अपने काम से काम रखो, जाओ अपने काम करो। ओके 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 शंकर, लगता है पक्का इन दोनों के बीच कुछ बड़ी सी फाइट हुई है। पहले ऐसे बिल्कुल नहीं करते थे। मैं बुलाऊं या ना बुलाऊं, ये कैबिन में मेरे 4 से 5 बार तो आ ही जाते थे। वाईफी करके सारा दिन मूड खराब कर देते। लेकिन आज हो कि आ ही नहीं रहे मेरे कैबिन में। क्या हुआ? हाँ, आ गए। ये लो, मैंने साइन कर दिया है, तुम भी कर देना। ओके? साइन? बट ये पेपर्स, ये सब क्या है? ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए है। आप कैंसिल करें? क्या करूं? तुमने बोला ना कि तुम्हें मेरे साथ घुटन होती है, तुम इस रिश्ते में और नहीं रहना चाहती। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी ना, कैंसिल कर दी मैंने। क्या? एंड हाँ, अब इसके साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमारी यहाँ मीटिंग होनी थी, वो हो चुकी है। एंड एक मीटिंग और होनी है, उसे मैं संभाल लूँगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम साथ में चलेंगे। ओके? हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैंसिल कर दी? नहीं, मुझे इनकी वाइफ बनना है, मुझे आपकी वाइफ रहना है। मुझे भी आपसे प्यार होने लगा था, आप ही सब क्या करके चले गए। मैं तो आपसे अपने दिल की बात बोलने आई थी, लेकिन आप आगे मिस्टर सिंह। जी, जाओ जरा सगु को बुला के लेकर आओ। हाँ अरे, आप लोग वेट कीजिए, मैं बुला के लाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कोई लड़की मेरे सगु को पसंद करती है एंड मैं इसकी शादी करवाऊंगी। सगुक, इसे देखो, एक लड़की इसके लिए पागलों की तरह नीचे वेट करी और ये सो रहा है। सगुक, हे सगुक। मॉम, क्या है आपको? बेटा उठ जाओ, कोई आया है तुमसे, प्यार करता है, शादी करना चाहता है, तो चले। मॉम, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, आप जाके बोल दो। मैं क्या बोलूँ? मेरी शादी थोड़ी हो रही है किसी से। वैसे भी जिसकी शादी है वो खुद जाके बोले। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो खुद नीचे आकर बोल दो। वैसे मुझे पता है तुम हाँ ही बोलोगे शादी के लिए। ठीक है मॉम, आप चलिए, मैं भी आता हूँ। ओके मेरे बच्चे, जल्दी आना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी होने वाली वाइफ तुम्हारा वेट करे। ओके? वेट होने वाली वाइफ, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। ते के अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, इसको तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। डैड, मिस्टर जॉन ने शादी के लिए मना कर दिया तो ठीक, तुम खुद डरी हो, मुझे भी डरा रही हो। बेटा अच्छा सोचो। ओके? ये ते यहाँ, ओह तो ते को शादी करनी है मुझसे, पर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी। तुमको आई लव यू, आई हेट यू, एंड मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। हाँ, ऐसे कैसे नहीं करनी शादी? वाइफ हो तुम्हारी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली, यू नो। वैसे शंकर, तेरा तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है एंड मुझे ते बहुत पसंद है तुम्हारे लिए। तो बेटा शादी के लिए रेडी हो ना? मॉम, मुझे इससे शादी नहीं करनी। ये क्या बात हुई? ते जा कोई और लड़का ढूंढ लो, मुझसे बेहतर। ओके? इनकी तो चाको क्या बोल रहा है बेटा सब कुछ। ते प्यार करती तुझसे एंड शादी करना चाहती है, उसने मुझे बताया। क्या बात है? पर मॉम, मुझे इससे प्यार नहीं है, नहीं करनी
नहीं से शादी, मैं से सिर्फ नफरत करता हूँ। ये उसी के लायक है। आई हेट यू थे। ये तो पहले तुम्हें मेरा नहीं होना था, लेकिन अब मुझे तुम्हारा नहीं होना थे। ऐसे कैसे नहीं होना आपको मेरा? आप मेरे होकर रहोगे और सिर्फ मेरे हो, समझे? मिस्टर जॉन सुनो, ते प्यार से समझा रहा हूँ ना, नहीं करनी तुमसे शादी, जाओ यहाँ से। मैं भी आपको प्यार से समझा रही हूँ मिस्टर जॉन, शादी करनी है मुझे सिर्फ आपसे। ये कोई जबरदस्ती नहीं है। दे क्यों करनी है तुम्हें शादी? प्यार है तुम्हें मुझसे? नहीं ना? ओहो, है मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार। झूठ मत बोलो ते। अफो, 가슴이 떨려와 자꾸 ते तुम ये सब क्या कर रही हो? देख नहीं रहा क्या अपने हस्बैंड को प्यार कर रही हो? 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 तो ये सब मत करो, कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे शादी? पर मुझे अब आपसे शादी करनी है और करनी है। तो क्यों करनी है तुम्हें मुझसे शादी? जब प्यार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें मुझसे नफरत कर दिया तुम मुझसे। वो नफरत पहले थी, बट मुझे आपसे प्यार बहुत ज़्यादा, कैसे समझाऊँ मिस्टर जॉन? बहुत प्यार करने लगी हूँ आपसे। आई लव यू सो मच। मुझे बिलीव नहीं है। दे आपको बिलीव नहीं है? आप क्या चाहते हैं? क्या करूँ मैं आपके लिए? हाँ, जान दे दूँ क्या अपनी? तब समझ आओगे? या फिर कुछ ऐसा करूँ जो सिर्फ मैं कर सकती हूँ, कोई और नहीं? क्या करूँ? कैसे समझाऊँ आपको? आपके साथ रोमांस करूँ तब समझ आएगा? दे अच्छा ठीक है, ये नहीं करती। ये तो सिर्फ ये हो जाएगा कि मैं आपकी बॉडी बनवाती हूँ। कुछ और क्या करूँ मैं आपके लिए? ते तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मुझे बिलीव है कि तुम्हें मुझसे प्यार है ना? आपको बिलीव है? तो फिर ठीक है ना, चलो ना हम शादी करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ देखो, आपको ना मैं शादी के बाद कुछ गिफ्ट भी दूंगी जो कि सिर्फ आप डिजर्व करते हो। गिफ्ट मुझे क्या देने का सोचा तुमने? अगर आप चाहो ना तो बहुत जल्द मैं आपको डैड बना दूंगी, हमारा बेबी होगा। मुझे बेबी दोगी? यस यस यस, आपको बेबी दूंगी, लेकिन जब आप मुझसे शादी करोगे एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करोगी, जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो तुम पागलों की तरह बात कर रही हो? हाँ, इसमें क्या पागल? छोड़ो हटो, जाने दो मुझे यहाँ से। ये क्या बात हुई? एक मिनट रुको, मुझे आपसे बात करनी है। पूरी बात भी नहीं सुनते मेरी। मिस्टर जॉन, मॉम शादी की तैयारी करी थी, मैं रेडी हूँ तेरे शादी करने के लिए। ओह जाकर सच में मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेटा। थैंक यू सो मच। हाँ एंड तुम आई लव यू सो मच वाइफी, ट्रूली। हाँ आई नो। ऐसे ही कुछ दिनों बाद हमारी तक की शादी भी हो जाती है। तुम रेडी हो ना मुझे खेलने के लिए? यस यस दादी, ऑफ कोर्स। 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 싶어. I love you. I love you जंगकुक। मुझे मेरा बेबी चाहिए थे। ओके, मैं स्टोरी को ही कंप्लीट करती हूँ। आपको अच्छी लगी? ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।